जिसके अंदर आज लाखों लोग जिंदगी बदल रही हैं, और हमारे मेंटर जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर टाइम दिया है, हम सभी को उनको सुनने का मौका मिलेगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है, बोल रहा हूँ, और एक फार्मर की जिंदगी से शुरुआत करी आज से 3 साल पहले, और आज इस बिजनेस के अंदर यूसीडी का लेवल है। मेरा कहने का मतलब ये मैं इसलिए बताया कि जो हमारे मेंटर आ रहे हैं उन्होंने मेरे जैसे कई हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव किया है। और उनको सुनने के बाद आप लोग भी एक सॉलिड डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ को बदलने का और अपने सारे के सारे सपनों को पूरा करने का। तो उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं, उनके द्वारा बताए गए टिप्स को नोट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहता हूं अपने मेंटर मिस्टर मोहित बजाज जी को, जो देहरादून से आते हैं, इस बिजनेस के अंदर यूसीडी हैं, और आज लगभग महीने का 4.5 से लेकर 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और पूरी उत्तराखंड की शान माने जाते हैं। तो आप एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वेलकम है सर, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबका एक बार मैं फिर स्वागत करना चाहूंगा। मेरा नाम मोहित बजाज है और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं जॉब किया करता था। आइए मैं आपको अपनी जर्नी से अवगत कराऊं, जिससे कि आप जान सके कि कैसे ये बिजनेस मेरी जिंदगी में तो सकारात्मक बदलाव लाया ही लाया, आपके जीवन में भी कैसे सकारात्मक बदलाव ये जो है बिजनेस जो है वो ला सकता है। सो आइए इस सेशन को हम अब स्टार्ट। और जैसा मैंने अभी आपके संग साझा किया, मेरा नाम मोहित बजाज है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं ये प्रश्न जरूर आप सबसे पूछना चाहूंगा और इसका जवाब भी मैं चाहूंगा जहां पर भी आप मुझे देख पा रहे हैं कि क्या वाकई आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप चैट बॉक्स पे जरूर अपना जवाब लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता लग सके और मैं सेशन को उसी तरीके से आपके सामने सम्मिलित कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। मेरे पास चैट्स आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस में आने से पहले, क्योंकि मेरे फादर एक बिजनेस किया करते थे, उनको कभी नहीं चाहते थे कि उनकी जो औलादे हैं वो कभी बिजनेस में सम्मिलित हो, क्योंकि उनका मानना ये था या उनकी एक धारणा थी कि बिजनेस वाले व्यक्ति को अपनी परिवार के लिए एक अच्छा समय नहीं मिल पाता। तो उन्होंने हमारी जो परवरिश करी वो उस हिसाब से करी कि हम आगे जाके अच्छा तो पढ़े लिखे लेकिन नौकरी को पाएं। सो मैंने इन कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में अपना करियर स्टार्ट करा, जिसमें सबसे पहले अंसल जियो कनेक्ट एक फर्म थी जिसके संग मैंने अपना करियर स्टार्ट करा। उसके बाद नेस्टर फार्मास्यूटिकल में मैंने काम करना शुरू करा, ये जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। इसके बाद कई ब्रांड्स जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ब्रिटिश टेलीकॉम, मैक्स न्यूयॉर्क, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आपने नाम सुने ही हुए हैं। और इसके अलावा 2 साल मैंने विदेश में भी काम करा, जिसका नाम था संस्था का एबीएन आब्रो, जिसको आज हम रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जानते हैं। इसमें दुबई में मैं इस डिपार्टमेंट को देखा करता था। सो इन इन सभी समस्त कंपनियों में 15 साल काम करने के बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसा मुझे अवसर मिला जिसने यकीनन जो मेरा जीवन था वो 360 डिग्री बदल के रख दिया। और आज मैं वही आपके सामने वो अवसर पेश करने जा रहा हूँ। इस अवसर को पेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। पहली बात कि यदि आप अपना दिमाग को खुला रखते इस अवसर को देखते हैं तो यकीनन ये अवसर आपकी सोच में तो बहुत बदलाव लाएगा और जिंदगी भी आपकी बदल देगा। वहीं अगर इस अवसर की मैं बात करूं तो ये एक अनोखा व्यापार है जिसमें कम पूंजी लगाकर आप अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। अगर ये अवसर आपको समझ आता है और बताए गए तरीकों पे आप इस अवसर पे काम करते हैं तो यकीनन ये चीजें आपके संग घटित होती हैं। यदि आपका कोई सपना नहीं है तो यकीन मानिए साथियों, ये व्यापार जो है, जो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ये आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। हाँ, अगर आपका सपना है, जो आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन की आपाधापी में या फिर दौड़ भाग में कहीं ना कहीं वो छूट गया है और हम सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरा कर पा रहे हैं, तो यकीनन आज आप एक सही मंच पर हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें आपके संग साझा करी जाएंगी। और ये केवल एक अवसर जो है, अद्भुत अवसर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और कर पाऊंगा, लेकिन इसको करना ना करना हमेशा अंतिम निर्णय आप ही का रहेगा। तो आइए इस अवसर को शुरू करते हैं। बताता हूं मैं आपको, तो चीजों को शुरू करते हैं हम शुरू से ही। हम सब जानते हैं जब से मानव की उत्पत्ति हुई है उस दौरान मानव जो था वो खेती बाड़ी करके अपनी जीवन शैली चलाया करता था।
वो तरह तरह के अनाज उगाता था और उस अनाज के द्वारा उसका जीवन शैली चलती थी। एक ये मैं बात कर रहा हूँ आज से अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल पहले की। और कहीं ना कहीं आज भी वो खेती बाड़ी इंसान, आप देखते हैं अपनी निजी जीवन पे इंसान ये एज अ व्यापार इसको करता है। पर उस समय क्योंकि ज्यादा अवसर ना हुआ करते थे, खेती बाड़ी से इंसान अपनी जीविका चलाया करता था और हर इंसान का अपना एक सीमित दायरा होता था, क्योंकि कहते हैं हर इंसान के पास अपनी एक काबिलियत होती है, एक सीमित काबिलियत होती है और उस अनुसार वो चीजें काम करती जा रही थी। समय बदला, लोगों ने एक ऐसा सिस्टम में अपने आप को संजोया जिसको हमने कहा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम अर्थात अगर कोई व्यक्ति गेहूं उगा रहा है तो वो अपने संग वाले से या अपने साथी से चावल ले लेता था गेहूं के बदले, और उस तरीके के आदान प्रदान को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि सिक्के का निर्माण हुआ, और जब सिक्का अर्थात पैसा जब एग्जिस्टेंस में आया, मनी एग्जिस्टेंस में आया, तो इंसान की जीवन शैली और बदलती चली गई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो अस्तित्व में आया, जहां पर एक प्रोडक्शन हुआ करती थी और प्रोडक्शन के बाद वो सामान जो होता था वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर या एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। उसका एक पूरा एक चैनल बनता चला गया। ये तो बदलाव आता ही चला जा रहा था, लेकिन संग बाय संग एक ऐसा बदलाव आ रहा था जिसने मानव से मानव को बांट दिया, और उसको हमने कहा क्लास, अर्थात वो श्रेणी जिसके अंतर्गत आप आ गए, जिसमें हम कहते हैं पुअर क्लास, मिडिल क्लास और अमीर क्लास अर्थात रिच क्लास। इस तीनों ही चीजों में कहीं ना कहीं मानव जो था वो बट गया, और अपनी आमदनी के हिसाब से उसको इन श्रेणियों में हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया। लेकिन देखने में आने लगा कि इंसान जो गरीब था वो और गरीब होता चला गया, जो मिडिल क्लास था ना वो अमीर था ना वो गरीब था, तो उसकी श्रेणी जो थी वो कहीं ना कहीं एक स्थापित श्रेणी जिसको हम कहते हैं एक स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म उसके पास नहीं था, और अमीर जो था वो दिन ब दिन अमीर होता चला गया। कुछ यही चीजें मेरे भी मस्तिष्क में रही कि ऐसा क्या कारण है कि इतने साल इकोनॉमी में हर लोग काम करते थे, इतने साल हर देशों में लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग अमीर हो जाते हैं। और कई बार देखने में आता है कि एक गरीब व्यक्ति को भी वो राज पता लग जाता है जिसमें सिर्फ वो अपने दृष्टि को या दृष्टिकोण को बदल के एक अमीरियत की जिंदगी बिताने लगता है। बहुत खोजबीन करने के बाद मुझे पता लगा इस चीज के बारे में जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके कई सवाल भी होंगे, इन सभी सवालों के हम उत्तर जो है वो जरूर आपके संग कोशिश करेंगे कि उसको हम ले सकें यहाँ पर चलते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए। ये कारण इसलिए होने लगा क्योंकि इंसान जो था वो अपनी आमदनी दो तरीके से कमाता था। इस दुनिया में आमदनी कमाने के दो तरीके हैं, दो तरीकों में आमदनी को हम जो है वो भाग करते हैं। पहली जिसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम, जो इस दुनिया की 95% जनसंख्या कमाती है, और दूसरी जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम अर्थात निष्क्रिय आमदनी, जो बहुत कम लोग अर्थात मात्र 5% इस दुनिया में लोग कमाते हैं, और वही 5% लोग जो हैं वो इस दुनिया में राज करते हैं। सो इस तरीके की आमदनी जो व्यक्ति निष्क्रिय आमदनी कमाता गया वो अमीर बनता चला गया, जो लोग सक्रिय आमदनी कमाते गए वो कभी भी इस जंजाल, इस चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आ पाए। उनका कभी दिन बहुत अच्छा था और कभी दिन बहुत बेकार था, लेकिन वो धीरे धीरे मिडिल क्लास से पुअर क्लास में गिरते चले गए। अगर आप देखें तो इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सक्रिय आमदनी नहीं कमाते, और कौन से ऐसे श्रेणियां हैं जो सक्रिय आमदनी कमाने के अंतर्गत आती हैं, आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये तीन श्रेणियां हैं जिसके द्वारा आप सक्रिय आमदनी कमाते हैं। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं जॉब अर्थात नौकरी, जो लोग किसी न किसी के लिए करते हैं, और ये पूरा अपनी जी जान से उस नौकरी को करने के बाद भी कई बार पूरे मंथ काम करने के बाद भी 10 तारीख तक उनकी जेबें खाली हो चुकी होती हैं। दूसरा वो लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं और वो पारिवारिक बिजनेस उसको बना पाते हैं, लेकिन उसमें से कई लोग जो हैं वो यूं ही जिंदगी काटते चले जाते हैं। और तीसरे वो लोग जिनको हम कहते हैं प्रोफेशनल्स अर्थात डॉक्टर, सीए, लॉयर्स, जो डिग्रीज, जो पढ़ाई करने के बाद आपको डिग्री प्राप्त होती है, उनको हम कहते हैं प्रोफेशनल्स। सो इन तीनों तरीके के लोग जो अर्जित करते हैं आमदनी, वो होती है एक्टिव इनकम। और आपको जैसे मैंने बताया इस दुनिया के 95% जनसंख्या जो है वो इसी की दौड़ भाग में लगी रहती है, कैसे वो अच्छी नौकरी पाए, या वो कोई दुकान खोल पाए, या वो कोई अच्छा सीए या अच्छा डॉक्टर बन पाए। लेकिन उसके जीवन में जो आर्थिक सुख स्वतंत्रता के संग, मतलब पैसा प्लस उस पैसे को खर्च करने की फ्रीडम, उसके पास कभी भी नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही चीजें कई चीजों के ऊपर निर्भर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटी, अर्थात अगर कोई रिसेशन आ जाए तो सबसे पहले नौकरियां जाती हैं।
अगर कोई बीमारी ना हो तो डॉक्टर के पास क्लाइंट नहीं होता तो वो भी बेचारा बेरोजगार हो जाता है। कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो भी कारोबार इन लोगों का खत्म हो जाता है। कई बार एक अच्छे डॉक्टर को हार्ट अटैक आ जाता है तो वो उसका परिवार वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अगली पीढ़ी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उसकी जितनी काबिलियत रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें, जैसे अभी हाल ही में हम सबने देखा, जिसको हमने कहा पेंडेमिक, अर्थात एक ऐसी स्थिति जब हम घर से ही बाहर नहीं निकल पाए, हम अपने ही दायरों में कैद हो गए और हमारी जो भी एक्टिव इनकम, सक्रिय आमदनी थी, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई क्योंकि हम निकल ही नहीं पाए। ये सारी एक्टिव इनकम जो हम अर्जित करते हैं ये हमारे समय देने पर निर्भर करती है, अर्थात जितना समय हम देंगे उतनी ही हमें आमदनी आएगी, और अगर हम समय नहीं देंगे तो वो आमदनी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। पर अगर हम बात करें पैसिव इनकम अर्जित करने वालों की, पैसिव इनकम कौन अर्जित करते हैं? पैसिव इनकम वो अर्जित करते हैं जो एक बार काम करते हैं लेकिन बार बार उनको अपने किए हुए काम का मुनाफा उनको जिंदगी भर आता रहता है। जैसे कि आप सिंगर की बात करते हैं, सिंगर एक गायक, एक मशहूर गाना जो आप सुनते हैं, अगर वो गायक ना भी रहे इस दुनिया में, जब जब आप उसका गाना सुनते हैं, उसके परिवार या जिन लोगों को वो अपने उस गाने की वसीयत करके गया है, उनको उसका आमदनी जीवन भर आती चली जाती है। दूसरा आविष्कारक, जिसको हम कहते हैं साइंटिस्ट। तीसरा वो व्यक्ति जो फिल्म प्रोड्यूस करता है, पिक्चर बनाता है। जब जब उस रील को हम लोग देखते हैं टीवी पे या सिनेमा पे, तो बार बार उसी प्रोड्यूसर को, जिसने उस पिक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हो, जो उस रील का असली मालिक है, उसको उसका पैसा जाता है। चौथा किताब का लेखक, जिसको हम कहते हैं बुक राइटर। पांचवा वो व्यक्ति जो रेंट और स्टॉक में डील करता है, जो दूसरों के करे हुए काम पे मुनाफा कमाता है। इसके अलावा वो लोग जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं बिग इन्वेस्टर्स। और आखिरी में वो तबका जो कि नेटवर्क बनाता है। ये सारे वो लोग हैं जो सक्रिय आमदनी अर्जित ना करके निष्क्रिय आमदनी अर्जित करते हैं। एक बार काम करते हैं पर ताउम्र उनको उसका पैसा या उनका लाभ मिलता चला जाता है। हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज आज आपके सामने साझा करने जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं पैसिव इनकम जिनकी बहुत मैसिव है। आज हम बात करें चेतन भगत की, जो कि एक स्टूडेंट था किसी समय पे, और आज देखिए किताब लिख के जिसकी नेटवर्थ 385 करोड़ है। क्यों? क्योंकि उसकी लिखी हुई किताब जब जब हम पढ़ते हैं तब तब उसको उसका पैसा जाता है। मार्क ज़ुकरबर्ग, जो कि फेसबुक का मालिक है, जो कि सिर्फ एक एप्लीकेशन से इस दुनिया के टॉप 10 करोड़पतियों में आता है। हम बात करते हैं आदित्य चोपड़ा की, उस खानदान से ये शख्स बिलोंग करता है जो फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, और उन फिल्में जो उनकी उनकी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, उनको हम जब जब देखते हैं, इस व्यक्ति को उसका पैसा जाता है, क्योंकि वो रील्स का वारिस ये है। ऐसे ही हम रतन टाटा की बात करें, सोनू निगम की बात करें, राकेश झुनझुनवाला जो कि शेयर मार्केट में डील करते हैं, और जेम्स वॉटसन की बात करें, ये वो चंद लोग हैं जो इस दुनिया में अमीर होते चले जाते हैं। और आप देखें तो ये 5% क्लास है इस पूरी विश्व की। अगर मैं बात करूं, जब जब इन चीजों के बारे में मुझे पता लगा, तो यकीनन मेरा जो दृष्टिकोण था वो एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ झुकना लाजमी था। और आपको भी आज अगर पता लगा है कि सक्रिय आमदनी से निष्क्रिय आमदनी कितनी महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पे मजबूर होंगे कि यकीनन जिंदगी में अगर कुछ अर्जित करना है तो पैसिव इनकम अर्जित करना है। अब पैसिव इनकम अर्जित करने के लिए अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं एक अच्छा गायक नहीं था, ना मैं कोई अच्छा आविष्कारक था, ना ही मैंने कभी आज तक कोई मूवी प्रोड्यूस करी थी जिसकी वजह से मैं जान सकूं कि प्रोडक्शन कैसे होता है, ना मैं अच्छा बुक राइटर अर्थात किताब का लेखक था, ना ही मैं रेंट और स्टॉक में कभी डील करता था, और ना ही मेरे पास इतना बेशुमार पैसा था कि मैं कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकूं। पर मुझे किस क्लास में जाना था? मुझे उस क्लास में जाना था जिसको हम रिच क्लास कहते हैं, अर्थात वो श्रेणी जिसमें जब आप पैसा कमाए तो आपके पास एक स्वतंत्रता भी रहे उस पैसे को खर्च करने की। तो मेरे पास एक ऑप्शन जो मुझे दिखा वो था नेटवर्क मार्केटिंग। जब मुझे साथियों ये अवसर मिला, तो मैंने ये अवसर यूं ही नहीं पकड़ा, मैंने इस अवसर के बारे में रिसर्च करी, जो मैं आज आपके संग साझा करना चाहूंगा। और इस सेशन को आपने अगर आखिरी तक देखा, तो यकीन मानिए कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आज और अभी इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। आपके पास कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा जो आपके मन में किसी भी तरीके से हो, जिससे कि आगे आप इस कारोबार को करने में आपको सोचना पड़े। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब मैंने जानना शुरू करा, तो मुझे पता लगा कि इस दुनिया में अगर आप अमीर बनते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है एक फेमस इकोनॉमिस्ट का, जे पॉल गेट्टी का, जिसके अनुसार कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार उन चीजों में करना पड़ेगा जो कि FMCG अर्थात फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड, जो इंसान की सुबह से लेकर रात तक की जरूरत है, उसमें अगर आप
सामान को इस्तेमाल करते हैं तो आप उस बिजनेस में जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और अगर आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें आप अपनी शक्तियों के अलावा भी कई लोगों की शक्तियां निर्मित या सम्मिलित हो पाए तो भी आप उसमें जल्दी आगे बढ़ते हैं। और चौथा, अगर आप एक आदमी से 100% काम करवाते हैं, इससे बेहतर है कि 100 लोगों से 1-1% काम अगर आप कराएं तो आप जल्दी आगे जाते हैं। सो ये एक फेमस कोट था जे पॉल गेटी का, और इसके अनुसार जब मैंने इसको पाया तो मैंने सर्च करके देखा कि दुनिया के कई विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को आप देख सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर मैं कारोबार दोबारा स्टार्ट करूंगा तो मैं डायरेक्ट नेटवर्क बना के इसको स्टार्ट करना चाहूंगा। और अगर वाकई आप सीखना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी का बहुत सुनहरा कोट है कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सीखिए कि नेटवर्क बनाने की ताकत क्या है। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का भी कहना है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ऊंचे मकाम हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है आप अपने आप को एक चांस दें जिसके अंतर्गत आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को सम्मिलित कर पाए। और आज यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी इस काम को बखूबी कर रहे हैं। टोनी ब्लेयर की हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में टोनी ब्लेयर का भी ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी बताया है कि इस सेक्टर ने उनके देश में इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे करके कई नामचीन नाम हैं, जैसे बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, आपके आर्ट जॉन हो गए, जिम रॉन हो गए, एंटोनियो रॉबिन्सन। ये सारे ऐसे कोट्स हैं जिनको आप ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फेसबुक पे, यूट्यूब पे इनके सारे कोट्स मिल जाएंगे और आप पाएंगे कि ये दुनिया के वो लोग हैं जो कि एक ब्रिलियंट माइंड्स हम जिनको कहते हैं। आप उनका अगर आप जीवन शैली देखेंगे तो उन लोगों ने भी इसको कहीं कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़े स्तर पे सराहा है। हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी आज कॉलेजेस में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये कुछ कॉलेजेस की डिटेल है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्नैपशॉट है वहां पर कोर्स का। ऐसी शोलूनी यूनिवर्सिटी और कई विश्वविद्यालय हैं जहां पर इसके बारे में, कोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है और आज बच्चों को अवगत कराया जा रहा है। ये WFDSA की रिपोर्ट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो कि 2019 की रिपोर्ट निकाली गई है। ये संस्था है जो विश्व भर में चल रहे डायरेक्ट सेलिंग कारोबार के ऊपर एक पैनी नजर, एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करती है और जो बताती है कि वाकई विश्व को कितना इससे बेनिफिट मिला है। अगर आप देखें तो 2019 की टॉप मार्केट रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में $35,210 मिलियन का कारोबार सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ने करा है। चाहे चाइना भी इससे अछूता नहीं है, 23,954 USD मिलियन डॉलर्स का कारोबार करता है। कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील आदि देश भी इसमें सम्मिलित हैं जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग को आज के समय पे बढ़ा रहे हैं अपने देश में, और लोगों को लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को आर्थिक स्वतंत्र करते चले जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कई ऐसे देश की जो अभी भी इसमें बहुत इतनी लंबी दौड़ नहीं निभा पाए, जिसमें से भारत एक है, क्योंकि भारत में अभी इसको स्थापित होने में समय लग रहा है। और यकीनन आज के समय में भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप सबके लिए वेट कर रही है। अगर हम बात करें विश्व भर की एक और डाटा की तो हम पाएंगे कि 119 मिलियन लोग इस प्रत्येक सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें 74% महिला और 26% पुरुष सम्मिलित हैं। अगर हम बात करें नेटवर्क मिलियनेयर्स की तो ये एक आंकड़ा है जो मैंने businessforhome.org से निकाला है, जिसमें बताया गया है कि ये वो कपल्स हैं, ये को दुनिया के मशहूर करोड़पति जिनको हम कहते हैं इग्नोर अल्बर्ट, जो कि जिनकी महीने की आमदनी अप्रोक्सीमेटली 18 लाख USD है, जो कि इस कारोबार से वो लोग अर्जित करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया में लोग कितना इस बिजनेस से कमा रहे हैं और कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब मैंने इन चीजों के बारे में पता करा तो अब मुझे समझ आया कि डायरेक्ट सेलिंग अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग बना के या नेटवर्क बना के भी इनकम अर्जित करी जा सकती है। तो अब मैं खोज में निकला उस कारोबार के जिसने कई दुनिया में कई लोगों को अरबपति खरबपति बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण था कि अगर वो कारोबार मुझे करना था तो मुझे किसके साथ करना था। जैसे सामने आपको एक पिक्चर मैंने दिखाई है जिसमें दो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब इस इंसान को पता लग जाता है कि उसको क्रिकेट खेलना है तो अब सवाल आता है कि उसको क्रिकेट किसके साथ खेलना है। क्या उसको क्रिकेट अकेले में एक गली की फर्म के संग खेलना है या फिर उसको एक मल्टीनेशनल ब्रांड्स के संग खेलना है। और वही काम करने के लिए मैंने चुना मल्टीनेशनल ब्रांड को और मैंने काम करना शुरू करा एक महत्वपूर्ण कंपनी जिसका नाम है वेस्टीज। वेस्टीज एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो आज अप्रोक्सीमेटली लोगों के सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करती चली जा रही है।
लोगों के जीवन में निरंतर सकारात्मक बदलाव लाती चली जा रही है। जब मैंने इसके संग काम करना शुरू करा तो मैंने पाया कि इस कॉरपोरेशन में आज के समय पे 2000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी अर्जित करती हैं। ये वो कुछ ग्लोबल अवार्ड्स हैं जो इस कॉरपोरेशन को मिले हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं, जिसमें एनडीटीवी का अवार्ड है और भी आदि अवार्ड्स हैं जो इस कॉरपोरेशन को मिले हैं, और 7वीं रैंक इस कंपनी की है। आइए एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज जो है वो कैसे आज तक के द्वारा भी प्रमोट करी गई है अपने सर्विसेज बिजनेस मॉडल के द्वारा। आप देख सकते हैं। देसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टिस की नई छलांग, इंटरनेशनल डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स में 7वें नंबर पर बनाई जगह। देसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टिस की नई छलांग, इंटरनेशनल डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स में 7वें नंबर पर बनाई जगह। ओके, सो आपने देखा कि आज तक में भी ये कंपनी प्रचार प्रचलित है क्योंकि इसके अपने काम करने के तरीके से। अगर बात करें इस कंपनी की वृद्धि दर की तो आप पाएंगे कि इस कंपनी की ग्रोथ दर 43% की सीजीआर से स्थापित अर्थात 2229 करोड़ रुपए का कारोबार तक पहुंचा चुकी है कंपनी। अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो 43% की सीजीआर है, मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इस कंपनी की निरंतर साल दर साल बढ़ती चली गई अपने काम करने के तरीकों से। इसके अलावा आज वेस्टीज जो है वो 6 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है, जिसमें इंडिया है, किंगडम ऑफ बहरेन है, यूएई है, नेपाल है, बांग्लादेश है, घाना, थाईलैंड और सऊदी अरब में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। ये कुछ ब्रांड्स हैं इस कंपनी के, जैसे वेस्टीज प्राइम, ट्रूमैन, ड्यू गार्डन, इनविगो। ये अपने ब्रांड्स अपने नाम से प्रचलित है, जो कि आज बहुत अच्छे और सर्टिफाइड ब्रांड्स और टॉप ब्रांड्स में से जिनका नाम लिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वेस्टीज के ये प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें हेल्थ केयर के अंदर वेस्टीज प्राइम, प्रो हार्ट, ग्लिस्मिक हेल्थ, विमेन हेल्थ, फिटनेस, डाइट में हम लोग डील करते हैं। इसके अलावा पर्सनल केयर्स में हम लोग डील करते हैं, जो इंसान के सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल होने वाले उत्पादों में आते हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी से संबंधित, हेल्थ फूड जो कि आपके खान पीन से संबंधित अर्थात तेल, चाय पत्ती, चॉकलेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ओरल केयर, वो सारे सामान जो आपके मुंह से रिलेटेड हैं अर्थात टूथपेस्ट, माउथ वॉश, टूथ ब्रशेस और एयर प्यूरिफायर्स भी हमारे पास हैं जो हवा को स्वच्छ करने में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ट्रूमैन है, स्किन फॉर्मूला 9 है, ऐसे करके आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 300 से ज्यादा उत्पाद यहाँ से प्राप्त होंगे। विमेन हाइजीन में हम डील करते हैं, हम लोग मैक ड्राइव जो कि ऑटो सेक्टर में हम कार सेक्टर्स में हम डील करते हैं, वाटर प्यूरिफायर्स में हम डील करते हैं। हम पर्सनल केयर्स में नेचुरल प्रोडक्ट्स के संग डील करते हैं जिनके अंदर कोई भी क्रुएलिटी नहीं है। इसके अलावा जो बिजनेस मॉडल जिसके अंतर्गत वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग काम करती है, अब मैं आपको वो थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हम सब जानते हैं इस दुनिया में जो भी हम सामान लेते हैं वो किसी ना किसी हम दुकान से लेते हैं, और इस दुनिया में मॉडल जो है, जो वो सामान मैन्युफैक्चरर से लेके एंड डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, वो दो तरीके से आता है। एक आता है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अर्थात जहां से मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है वो सीएनएफ एजेंट को देता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उससे उठाता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर उससे लेता है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, और ये पूरी प्रक्रिया होते होते वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है, जिसमें एडवर्टाइजर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो कहने का मकसद, अगर 30 रुपए का सामान है तो वो 100 रुपए एंड कंज्यूमर को पहुंचता है और 70 रुपए ये लोग ले जाते हैं। वहीं अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो 30 रुपए से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट वो 100 रुपीज पे एंड कंज्यूमर पे पहुंचता है, लेकिन 70 रुपए कमाने का आपको मौका होता है, जिसके द्वारा आप माउथ पब्लिसिटी से या कस्टमर रिलेशन या रिकमेंडेशन से कस्टमर्स बनाते चले जाते हैं अपने साथ, और जो कस्टमर्स भी आगे कस्टमर्स बनाते चले जाते हैं, वो 70 रुपए आपके पास बढ़ता है। पैसा यहाँ भी देना है, पैसा यहाँ भी देना है, काम यहाँ भी करना है, यहाँ काम यहाँ भी करना है, लेकिन ऑप्शन दो है। एक जगह आप दूसरों को अमीर बनाते हैं, एक जगह वो व्यापार जिसमें आप खुद अमीर बन पाते हैं, उस व्यापार को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैं इस कंसेप्ट को एक बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊं तो इस स्लाइड से मैं बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस स्लाइड को बहुत ध्यान से आपने देखना है। मान लेते हैं ये एक पेस्ट है और हम सब सुबह कोई ना कोई किसी ना किसी ब्रांड का पेस्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल आपके समक्ष आता है कि क्या आपका ये पेस्ट अगर आप अपने द्वारा 20 लोगों को बताएं या दिलवाएं तो क्या आपको फायदा मिलेगा? मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स पे आप इसका जरूर जवाब दें
कि आप अपने कोई भी ब्रांड का पेस्ट जो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का नहीं होना चाहिए, अगर आप लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद किसी भी अपने रिश्तेदार को, दोस्त यार को उसको रिकमेंड करते हैं, तो क्या आपको कोई भी मुनाफा मिलता है? अगर हाँ तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई मुनाफा नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यही फायदा जो आप किसी को भी रिकमेंड करते हैं, उसका फायदा आपको तो ना, लेकिन एडवर्टाइजर को जरूर मिलता है। उस कंपनी से लेकर आप तक उस पेस्ट को पहुंचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसका फायदा मिलता है, पर आपको कोई फायदा नहीं मिलता, उल्टा आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। और आप कब तक पेस्ट करेंगे? जब तक आपके मुंह में दांत है। वहीं अगर हम वेस्टीज की बात करें तो इसका पेस्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं वो वैसा ही है जो कि मार्केट का एक अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलता है, उससे बेहतर क्वालिटी का पेस्ट है। इस पेस्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहला तो ये आपको डिस्काउंट पे मिलता है, जो बाहर के मार्केट का पेस्ट कभी नहीं मिलता। दूसरा, अगर आप इसको 20 लोगों को रिकमेंड करते हैं तो आपका पेस्ट फ्री हो जाता है। अगर आपके 20 लोग इसको आगे रिकमेंड करते चले जाते हैं तो आप मिनिमम 500, अगर 20 लोग भी 20 लोगों को रिकमेंड करते हैं तो आप 500 से 1000 रुपए कमाते चले जाते हैं। और अगर आप यही चीज डुप्लीकेट होती चली जाए तो जितने लोग आपके नेटवर्क में आते जाएंगे और ये पेस्ट महीने दर महीने इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। वो हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों पे चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे नेटवर्क चैनल को स्थापित कर चुके होते हैं जिससे कंज्यूमर से आगे कंज्यूमर की भूमिका बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन, या तो आप किसी भी ब्रांड के मालिक, अर्थात जैसे विलियम, कोलगेट, रामदेव, एसके बर्बन जो कि डाबर के ओनर हैं, इनके परिवारों को अपने पैसे से अमीर बनाएं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने 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 परिवार को इस बिजनेस मॉडल में सम्मिलित करके अमीर बनाएं। तो आप क्या चुनना चाहेंगे? मेरे को पूरा विश्वास है कि आप दूसरा ऑप्शन जरूर चुनते, क्योंकि जिंदगी आपकी है और इसको चलाना, इसको आगे निर्माण में लेके जाना, ये आपका दायित्व है। सो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, अर्थात वो ऑप्शन चुना जिससे मैं अमीर बन सकूं, अपने परिवार को अमीर बना सकूं। और इस कंपनी में, इस कॉर्पोरेशन में सम्मिलित हुआ। ये रोजाना के प्रोडक्ट्स हैं जो हम कहीं ना कहीं मार्केट से किसी ना किसी ब्रांड का उठाते हैं। अगर वो सारा, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ये प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। आप अगर एवरेज भी लगाएंगे तो आप पाएंगे हर घर में 3,500 से 4,500 का प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल होता ही होता है। अगर हम ये किसी और मल्टीनेशनल कंपनी का लेते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत नहीं आती, तो हम उसमें सिर्फ पैसे को देते हैं और वो प्रोडक्ट हमें मिलता है, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अर्थात वेस्टीज से अगर हम ये प्रोडक्ट लेते हैं तो ये प्रोडक्ट पहला तो हमें डिस्काउंट पे मिलता है और इसके संग कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि पहला 10 से 20% हमें डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, हमें 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तीसरा, हमारे खाते में 5 से 11% तक का कैशबैक आता है। चौथा, अगर मान लेते हैं हमारे घर में 3 से 3,500 का प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है तो चौथे महीने हमें 2,500 का प्रोडक्ट फ्री किट फ्री मिलती है, जिसकी एमआरपी 3,000 होती है। और हर महीने हम लकी ड्रॉ में भी सम्मिलित होते हैं, जो 7 तारीख तक डिसाइड करता है कि कौन विजेता है, जो कि 40 नंबर, कई बार 40 लोगों को 15,000 रुपए की धनराशि, कई बार लैपटॉप्स, कई बार मोबाइल फोन्स भी मिलते हैं। इसके साथ साथ जो नेटवर्क हम बनाते हैं, अर्थात हमारे द्वारा आया हुआ व्यक्ति और उसके द्वारा आया हुआ व्यक्ति, जब जब वो सामान इस्तेमाल करता चला जाता है तो हमें रॉयल्टी इनकम आती चली जाती है, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी। अब वेस्टीज से 10 तरीके की इनकम आप अर्जित कर सकते हैं। ये 10 तरीके की इनकम का मौका आपको कंपनी देती है जो आप अपने प्रोडक्ट से अर्जित कर पाते हैं। वहीं अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो वहां किसी भी तरीके की कोई इनकम नहीं मिलती। तो यहाँ सेविंग्स ऑफ कंजम्पशन से लेके अलाइड बोनस क्लब तक टोटल अगर हम इसको करें तो अप्रोक्सीमेटली कई गुना बेनिफिट हमें यहाँ से प्राप्त होता है। करना क्या होता है, हमें सिर्फ अपनी आदत और दूसरों की आदत बदलनी होती है। कुछ इस तरीके से इस कारोबार को मैंने करना शुरू करा। मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। ये मेरा पहला चेक है जो मैंने इस व्यापार से अर्जित किया था, जो था 441 रुपए। देखने को ये चेक बहुत छोटा है पर समझने को ये चेक बहुत बड़ा है। ये वो चेक था जो आपके घर के खर्चों, अर्थात मेरे घर के खर्चों से मुझे आमदनी के रूप में मिला था, जो आप में से ज्यादातर नए लोगों को कभी नहीं मिलता, चाहे आप कोई से भी ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं। जब मैंने इसको आगे बताना शुरू करा, ये आमदनी बढ़ती चली गई, क्योंकि मुझे समझ आ गया था अगर मैं 400 रुपए कमा सकता हूं, अगर मैं 20 से 50 लोगों को 400 रुपए कमा दूं तो मेरी आमदनी आगे बढ़ती जाएगी। और वही हुआ। मैंने इससे 68,000 रुपए कमाया, फिर 76,000, फिर 2,14,000, फिर 2,61,000, फिर 3,06,000, फिर 4,11,000।
अगर मैं TDS की भी बात करूं, अपनी टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स की अगर मैं बात करूं, तो आप देखेंगे कि TDS मेरी 2018-19 इस कंपनी से अर्जित आमदनी 15,93,000 जो कि अप्रोक्सीमेटली 16 लाख होती है वो थी। मतलब मैंने अपने खर्चों से ये आमदनी अर्जित करी थी। अगर मैं बात करूं 19-20 को, तो ये आमदनी ठीक 16 लाख से ठीक 26,53,000 पहुंच चुकी थी। 20-21 में ये आमदनी 26 लाख से 28,10,000, ये वो समय था जो पूरा कोविड का समय था, तक वो आमदनी पहुंच चुकी थी। इसके साथ साथ इस काम को करते करते मैंने वेस्टीज से 1.5 साल के अंदर एक गाड़ी ली अपने लिए, जो कि इको स्पोर्ट है। इसके संग 2 साल के अंदर मैं इससे एक विदेश यात्रा करने गया, जो कि स्पेन था, फॉरेन ट्रिप के लिए। 3 साल में मैंने अपना मकान बनाया इस कॉर्पोरेशन से, जिसका मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा 4 साल में के होते होते इस बिजनेस से मैं एक फैमिली ट्रिप में गया बैंकॉक और पटाया, जहां मेरा परिवार और मेरा नेटवर्क सब मेरे साथ थे। उनके संग मैं इस ट्रिप में एंजॉय करने गया, घूमने गया। देखिए, एक ऐसा कारोबार जो आपके खर्चों से आपको ये सफलता, ये मुकाम देता है, वो अगर कहीं पर भी पॉसिबल है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर अपना भविष्य बनाना है तो भारत की नंबर 1 कंपनी जो कि अपने आप को साल दर साल आगे बढ़ती जा रही है, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती जा रही है, और वो है वेस्टीज में। अगर आप अपना जीवन बनाते हैं तो आप आगे सम्मिलित हो जाते हैं। अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के 3 तरीके जो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला तरीका, जिसको हम कहते हैं स्लो स्टार्ट, जिसमें आप 1000 रुपए से ज्वाइन करते हैं और ये ऐसे ही अपने नेटवर्क को भी ज्वाइन करवाते चले जाते हैं। जैसे 1555 लोग होते हैं तो आप लाखों में आपकी आमदनी पहुंच जाती है, जिसको हम कहते हैं अर्ली स्टेज मॉडल। रेलवे का जो आता था इंजन, जिसमें स्टीम इंजन आया करता था, उसको हम कहते हैं स्लो स्टार्ट यहाँ पर। दूसरा स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं फास्ट स्टार्ट, जिसमें आप 10,000 से ज्वाइन करते हैं, और यही चीज अगर अपने 150 नेटवर्क को भी ज्वाइन करवाते हैं तो आपकी आमदनी लाखों में पहुंच जाती है, पैसिव इनकम। इसको हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक इंजन कह सकते हैं आप। और तीसरा, जिसको हम कहते हैं सुपर फास्ट, जिसमें आप 51,000 से ज्वाइन करते हैं, और इसको अगर आप 30 लोगों में भी डुप्लीकेट करते हैं तो आपकी आमदनी लाखों तक पहुंच जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप कमाते जाते हैं, आपका नेटवर्क आपको देख के आगे वो भी आगे चलता चला जाता है, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप अपने नेटवर्क के द्वारा करते चले जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ये मुख्यतः चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड और ईमेल आईडी दे के, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है उससे संपर्क साधिए और अपने आप को आप यहाँ ज्वाइन कराइए। अपना एक डिस्काउंट कार्ड जरूर खोलिए, और सबसे पहले प्रोडक्ट जरूर लीजिए। प्रोडक्ट लेने से आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्तर जो होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है कॉर्पोरेशन और प्रोडक्ट्स की तरफ, तभी आप दूसरे को बता पाते हैं। सेकेंडली, यहाँ आपको हमेशा 24/7 सपोर्ट मिलेगी। आपकी अपलाइंस हो, अपनी टीम मेंबर्स हो, जो लोग आपको इस बिजनेस में लेके आएंगे, स्पॉन्सर्स, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं आपको आगे बढ़ाने में। आपको एजुकेशन सिस्टम एक दिया जाएगा जो कि 45 दिन का है, टीम ऑफ अनबीटेबल वॉरियर के द्वारा। अगर आप उसके अंदर एनरोल होते हैं और अपने आप को बताए हुए तरीकों को आप उनका पालन करते हैं, उसके द्वारा आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो आप यहाँ सफलता प्राप्त करते जाते हैं। बहुत जल्द मैं एक ऐसी ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंतर्गत हम लोग ये पूरा रोड मैप आपके संग शेयर करेंगे कि कैसे आप एक अच्छी आमदनी को अर्जित करते हैं। आप उसमें सम्मिलित होते हैं तो आप निरंतर अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करते हैं, और एक ऐसा जीवन जिसको हम कहते हैं ड्रीम लाइफ, उसको आप जरूर जीते हैं। मैं इस पूरे सेशन को दिखाने के बाद मैं जानता हूं यहाँ 2 तरीके के लोग होंगे जो इस पूरे सेशन को देखने के बाद सोच रहे होंगे। पहला वो इंसान जो सोच रहा होगा कि मैं करूं या ना करूं, इस काम को, इसमें बढ़ूं या ना बढ़ूं, या मैं किसी से पूछूं, जो निरंतर थिंकिंग मोड में रहेगा। और दूसरा वो व्यक्ति होगा जिसको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और वो चालू करेगा। क्योंकि किसी भी चीज तक, कहते हैं ना, अगर आपको चांद तक जाना है तो घर से पहला कदम तो निकालना पड़ेगा। गो गेटर मतलब पहला स्टेप आप लेंगे और इसमें अपना डिस्काउंट कार्ड खोल के आप सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। थिंकर को मैं जरूर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये आपका अपना डिसीजन है, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। 42 साल नौकरी करिए और उसके बाद अपने बच्चों पर, अपनी जो यंग पीढ़ी है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, या फिर 5 साल काम करिए और एक ऐसा व्यापार बिल्ड करिए जो आपके बाद भी 7 पीढ़ियों तक आता चला जाए, और एक डिग्निटी के संग आप अपनी जिंदगी को जी सकेंगे। कामयाबी मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। इसी नोट के संग मैं इस सेशन को यहाँ पर, इस प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स पे जरूर लिखें। एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस व्यापार
की जो मूल चाहत चीजें थी जो मैंने अब तक आपको बताई, वो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। कुछ रह भी गया होगा तो मैं यहीं पर हूँ, आपके सवालों का मैं जरूर जवाब दूंगा। आप चाहेंगे तो चैट बॉक्स पे भी मैं इसको आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। तब तक आइए इस 10 मिनट के वीडियो को जरूर देखें, और उस वीडियो के बाद मैं वापस आपके बीच में आता हूँ और आपके सवालों को हम लोग लेंगे। सो प्लीज जस्ट वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरे किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को यह एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था
कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया
कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं, या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने ये सेशन देखा, आपने पाया होगा दोनों ही व्यक्ति काम कर रहे थे, चाहे वो पैब्लो हो या ब्रूनो हो, लेकिन एक व्यक्ति के काम करने के पास उसको ताउम्र पैसा आ रहा था और दूसरा व्यक्ति जीवन भर काम करता चला जा रहा था। 95% लोग वही काम करते हैं जो जीवन भर करते हैं। 5% लोग वो काम में अपने आप को सम्मिलित करते हैं जो कुछ समय करना पड़ता है और फिर जीवन भर उसका पैसा आता है। मैं आशा करता हूँ ये सेशन देखने के बाद आपको कई चीजें क्लियर हुई होंगी, कई आपके मन में ऐसे जो भी अगर आप कोई डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन को मैं एंड करना चाहूंगा, थैंक यू सो वेरी मच कि आप समय से आए और आपने आखिरी तक इस सेशन को देखा है।